हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे बीमारी के बारे में जानेंगे जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की, जिसे कोरोना वायरस डिजीज़ भी कहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जिस वायरस से कोविड-19 होता है उसे कोरोना वायरस कहते हैं। अब हम लोग कोरोना की कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे। बुखार, कफिंग, थकावट, गले में खराश, सर दर्द, आँखों का लाल हो जाना, सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी होना, चेस्ट पेन एक्सेट्रा, ये कुछ सिम्टम्स है। जनरली कोरोना वायरस इंसान के लंग्स यानी फेफड़े पर अटैक करता है और एल्वेलाई सेल्स को नुकसान करने लगता है। एल्वेलाई सेल्स हमारे बॉडी में गैस का एक्सचेंज कराती हैं। ऑक्सीजन एल्वेलाई के थ्रू ब्लड में इंटर करता है और बॉडी के अन्य पार्ट्स में ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। और CO2 भी एल्वेलाई के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। एल्वेलाई के डैमेज होने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब हम लोग कोविड-19 की डायग्नोसिस की बात करेंगे। RT-PCR टेस्टिंग से कोविड-19 की डायग्नोसिस करते हैं। अब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कोरोना जो कि एक वायरस है, उसके अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जिसको बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिलीड साइंस द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग वैक्सीन की बात करेंगे। जनरली इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। अब हम लोग कोविड के स्टैटिस्टिक के बारे में जानेंगे। अभी तक वर्ल्ड वाइड कोरोना के 44,57,61,526 प्लस केसेस मिले हैं और इंडिया में अभी तक 4,30,00,000 केसेस मिले हैं, जिसमें से 5,15,000 लोगों का डेथ हो चुका है और वर्ल्ड वाइड 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों का डेथ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कोरोना से अफेक्टेड देशों में हमारा इंडिया थर्ड नंबर पे है। कोरोना के वजह से हमारे देश पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंडियन इकोनॉमिक के साथ साथ ह्यूमन लाइफ्स का भी बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ। इनफैक्ट सभी सेक्टर्स में प्रॉब्लम बढ़ गई, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसकी वजह से हमारे GDP पर भी बड़ा असर पड़ा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कोरोना की जेनेटिक मटेरियल क्या है और कोरोना के इतने सारे वेरिएंट क्यों हैं। तो आपके सवाल का जवाब है, कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल RNA है, जो हाईली अनस्टेबल होता है और कोरोना के जीन में बहुत फास्ट म्यूटेशन होता है और कोरोना एक न्यू वेरिएंट में चेंज हो जाता है।